हेलो गाइज, आप सबको नमस्कार। देखिए, हमारा चलता है कक्षा 9 का साइंस, जिसमें हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा था फोर्स, बल और न्यूटन के गति के नियम। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज जो है आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में भी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको समझाए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जैसे दिया हुआ है हमारे पास, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करो। अगर इसका द्रव्यमान 60 टन हो तो इस प्रकार लगने वाले बल की गणना भी करो। अब देखो, दिया हमारे पास 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। अब आंसर स्टार्ट करते हैं। ट्रक का आरंभिक यानी कि प्रारंभिक वेग u बराबर है 0, क्योंकि वो विराम अवस्था से चलना आरंभ करता है। जब कोई वस्तु विराम से चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो u बराबर हो गया 0। चली गई दूरी s बराबर है 400 मीटर। समय t बराबर है 20 सेकंड। अब समीकरण हमारे पास है, गति की समीकरण है हमारे पास s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हमें निकालना है a का मान। देखो, गति की 3 समीकरण है, तीनों समीकरणों से हमें ये पहचान करनी है कि हमारी जो वैल्यू दी हुई है ये कौन सी समीकरण से के अकॉर्डिंग है। तो उसी समीकरण में हमें सभी को वैल्यू को रखना है, सभी के मान रखने हैं। जैसे ही हमारे पास हो गया s बराबर 400, u बराबर 0 गुना टी प्लस 1/2 गुना ए गुना टी का मान हमारे पास है 20। ये टी स्क्वायर है तो 20 को लिख लिया हमने 2 बार, 20 गुना 20। 2 से 20 कट गया, ये आ गया हमारा 10। अब ये हो गया 400 बराबर 20 तो गुणा करेंगे 20.200 ए। अब ए बराबर हो गया 400/200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से 4 कटने के बाद हमारे पास ए बराबर आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रक की संगति यानी कि एम बराबर कितना था दिया हुआ, ट्रक का द्रव्यमान वजन 60 टन। अब 7 गुणा 1000 बराबर हो गया 7000 किलोग्राम वजन हो गया, ये एम हो गया। अब ट्रक द्वारा लगाया गया बल कितना हो गया, एफ बराबर एम में। इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, ये बल का सूत्र है, बल एफ बराबर एम में, जिसमें एफ हो गया हमारे पास बल, एम हो गया द्रव्यमान, ए हो गया त्वरण। अब ए का मान जो हमने ऊपर ज्ञात कराई है 2, यहाँ सब की वैल्यू रखो। एम बराबर 7000 गुणा 2, ये हो गया 14000 टन। तो इस तरीके से त्वरण ए बराबर आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड और लगाया गया बल एफ बराबर आ गया 14000 न्यूटन। तो इस तरीके से जो है हम न्यूमेरिकल को हल करते हैं। आप इसको निकाल कर देखना। देखिए नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करो। तो हमें निकालना है घर्षण बल। हमारे पास दिया हुआ है द्रव्यमान m बराबर 1 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v बराबर 0। क्यों? क्योंकि लंबी दूरी तय करने के बाद वो रुक जाता है। जब वो रुक गया तो अंतिम वेग हमारा हो गया 0। अब समीकरण हमारे पास है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखो, हमें समीकरण का उसका यूज करना है जिस समीकरण के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू दी हुई है। तो v की वैल्यू हो गया 0, u का मान हो गया 20 का वर्ग हो गया प्लस 2 गुणा a गुणा इसका मान हो गया 50। अब ये 0 बराबर 20 की 20 से गुणा करेंगे 400 प्लस 50 दूनी 100a। अब 100a बराबर ये 400 को जब हम इधर लेकर जाएंगे, बराबर से इधर लेकर जाएंगे तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 400। तो a बराबर हो गया -400/100। 100 से 400 कट गई, आ गया -4 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। पत्थर और बर्फ के बीच लगा घर्षण बल हमें निकालना है। घर्षण बल ये हमारा आ गया त्वरण। माइनस का मतलब है कि त्वरण यानी कि वस्तु के वेग में कमी हो रही, मंदन है। अब ये हो गया लगने वाला घर्षण बल F बराबर m में। m हमारे पास है 1 किलोग्राम,
ए बराबर हमने निकाला -4, तो 4 × 4 -4 न्यूटन। ये जो माइनस का चिन्ह है क्या दर्शाता है? ये हमें दिखाता है बल गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, यानी कि जिधर को वस्तु कार्य कर रही है उसके विपरीत दिशा में वे बल कार्य कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट कुछ हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन्हें याद करें। क्वेश्चन दिया हुआ है संवेग का सूत्र है, ये छोटे छोटे सूत्र हैं, आप याद जरूर करें ताकि एग्जाम में एक एक नंबर के जो बहुविकल्पी होते हैं आपके लिए आसान हो। संवेग का सूत्र है P = mv। घर्षण हमारे लिए है, देखो दोनों है, दोनों का मतलब घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। कार्य करने की क्षमता आती है, कहाँ से आती है कार्य करने की क्षमता? हमें कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है ऊर्जा से। बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या दूसरा मात्रक प्यारे स्टूडेंटों इसका है न्यूटन। किसी वस्तु का द्रव्यमान m, वेग v, त्वरण a है तो संवेग होगा P = m × v। एक खिलाड़ी लंबी कूदने से पहले दौड़ता है, यानी कि लंबी कूद के बाद वो पहले दौड़ता है। क्यों? क्योंकि संवेग बढ़ाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। समान आकार का फुटबॉल और पत्थर में जड़त्व किसका अधिक होगा? ये जड़त्व अधिक होता है पत्थर का, क्योंकि जड़त्व की परिभाषा हमने पिछली वीडियो में समझाई थी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है उस वस्तु का जड़त्व अधिक है, जिसका द्रव्यमान कम है उसका जड़त्व कम है। तो इसमें जो है समान आकार है फुटबॉल और पत्थर का, क्योंकि पत्थर में जो है द्रव्यमान अधिक है, वजन अधिक है, इसलिए पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। तो इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकलों को याद करें। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ है 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय में 0.01 सेकंड में ही रोक दिया जाता है। कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल की गणना कीजिए। देखो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार जब कील पर हथौड़े से बल लगाते हैं तो कील भी हथौड़े पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, यानी कि उसके बल को रोकती है। अब देखो हमारे पास दिया हुआ है m बराबर दिया हुआ है द्रव्यमान 500 मिलीग्राम। इसको हम 1000 से भाग करते हैं क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। हम इसको भाग करते हैं, m बराबर ये 500 mg नहीं 500 ग्राम दिया हुआ है, ये 500 ग्राम है तो 1000 से भाग करके ये हमारे पास हो गया 0.5 किलोग्राम। प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है 50 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v बराबर हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि जब उस पर वार करते हैं हथौड़े के द्वारा तो थोड़े समय के बाद उसके वेग को कील रोक देती है, इसलिए अंतिम वेग v बराबर हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड। t बराबर दिया हुआ है 0.01 सेकंड। अब देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम त्वरण a बराबर v - u/t। v का मान 0 -50/t, t का मान हमारे पास है 0.01, तो 0 से 50 जाएगा बच गया माइनस का 50/0.01। अब ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास ऊपर बढ़ेगी 2 जीरो, तो ये हो गया -5000 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ये वस्तु का त्वरण हो गया, माइनस का मतलब है कि उसको रोका गया, उसकी गति कम हुई, मंदन उसके अंदर हुआ। अब निकालना है बल F बराबर हो गया ma। m का मान है 0.5 गुणा a का मान है -5000, तो ये हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 2 जीरो आ गई है, 3 जीरो, देखो एक जीरो ये आ गई, लेकिन हमारे पास एक के बाद ये पॉइंट लग गया, तो ये हो गया -2500 न्यूटन। तो कील द्वारा विपरीत दिशा में हथौड़े पर एक बल लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो है प्यारे गाइस, प्यारे स्टूडेंटों, आप जो है इस लेसन को कंप्लीट करना। ये लेसन हमारा था फोर्स, बल, न्यूटन्स के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले लेसन के साथ मिलेंगे। तो आप इस लेसन को सही तरीके से तैयार करना। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, लेकिन अपनी तैयारी को आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छे से तरीके से तैयार करना। तो इसी वीडियो के साथ प्यारे स्टूडेंटों हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट और अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।